शिमला की हसीन वादियों के बीच 20 फरवरी 2014 की सर्द रात में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे हिमाचल को हिला दिया। एक युवती चित्रा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसका नवजात शिशु जंगल में पड़ा मिलता है। आरोप, विरोध, आत्महत्या और अंत में अधूरा इंसाफ। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये एक समाज की चुप्पी, महिलाओं की असुरक्षा और कानून की सीमाओं की परत दर परत पड़ताल है। उस रात करीब 12 बजे विशाल, एक ट्रक ड्राइवर, मशोबरा नाल देहरा रोड से गुजर रहा था। बाल्दिया गांव के पास वह अचानक एक नग्न महिला को देखता है, गोद में बच्चा, हाथ में खून और आंखों में खौफ। विशाल तुरंत ढल्ली पुलिस चौकी पहुंचता है। पुलिस मौके पर आती है। झाड़ियों में चित्रा की लाश मिलती है, सिर कुचला हुआ, कपड़े फटे हुए, बच्ची नहीं मिलती। कुछ घंटे बाद एक झोपड़ी में बच्ची चादर में लिपटी मिलती है, ठंडी और कांपती हुई। चित्रा पालोग गांव की थी, दलित समुदाय से। 16 साल की उम्र में उसने नेपाली मजदूर सुभाष से शादी कर ली। गांव वालों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। चित्रा को गांव से निकाल दिया गया। दौर शादी के बाद नेपाल चली गई, फिर 1 साल बाद गर्भवती होकर लौटी। सुभाष की शराब की लत, मारपीट और बेरोजगारी ने हालात बदतर कर दिए। चित्रा कई बार पुलिस के पास गई, एक बार तलाक तक की मांग की। अंततः वह अपनी मां कंकू के पास आकर रहने लगी, लेकिन वहां भी उसे अपनापन नहीं मिला। कंकू के रिश्तेदार भी उसे नहीं बुलाते थे। 20 फरवरी की दोपहर कंकू अपनी बेटी चित्रा को बाल्दिया गांव में रहने वाली अपनी बहन निर्मला के घर ले गई। निर्मला एक निजी रिसोर्ट मितवा कॉटेज में हेल्पर थी। कंकू को एक धार्मिक कथा में जाना था, इसीलिए उसने निर्मला से कहा कि चित्रा और नवजात बच्ची को कुछ घंटों के लिए रख ले। निर्मला अपनी बेटी और बेटे के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। चित्रा को वहां लगभग 4 साल बाद देखा गया था। दोपहर बीती, शाम हुई और जैसे ही रात उतरने लगी, निर्मला की 14 साल की बेटी ने अदालत में जो गवाही दी वो चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि शाम होते होते चित्रा का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने बाल खोल लिए, माथे पर सिंदूर लगा लिया और अपने छोटे भाई को गला दबाकर मारने की कोशिश की। चिल्लाते हुए बोली, मैं काली हूं। निर्मला और उसकी बेटी किसी तरह चित्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नवजात बच्ची को लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। पड़ोसी द्वारकू, तारा और पास ही के टैक्सी ड्राइवर पंकज मोदी को बुलाया जाता है। सभी मिलकर ढूंढते हैं। रास्ते में चित्रा के कपड़े और बच्ची का सामान सड़क किनारे बिखरा मिलता है। जब चित्रा मिलती है तो वह बुरी हालत में होती है, डर में डूबी, मानसिक रूप से अस्थिर। उन लोगों ने उसे बच्ची से अलग कर कार में बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर भाग जाती है, जंगल की ओर। कुछ देर की खोज के बाद भी जब वह नहीं मिलती, तो बच्ची को वापस कंकू के पास छोड़ दिया जाता है। कंकू का व्यवहार भी विचित्र था। उसने न तो बेटी को ढूंढने की इच्छा दिखाई और न ही तुरंत पुलिस को सूचना दी। रात को विशाल ने जो देखा वह इसी घटना की परिणति थी। जब तक पुलिस पहुंची, चित्रा की लाश मिल चुकी थी। पुलिस ने निर्मला, उसकी बेटी, टैक्सी ड्राइवर पंकज मोदी, तारा, द्वारकू और अन्य 2 लोगों को बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला राजनीतिक रूप लेता गया। दलित महिला के साथ अत्याचार का आरोप लगाकर धरने और विरोध हुए, मगर जब केस अदालत में पहुंचा तो 19 में से 19 गवाह मुकर गए। पुलिस पर जबरदस्ती बयान लेने का आरोप लगा। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 13 महीने बाद अप्रैल 2015 में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। पोस्टमार्टम में बलात्कार का कोई संकेत नहीं था। इस बीच चित्रा के पति सुभाष की भी मौत हो गई। वह पत्नी की मौत के बाद मानसिक रूप से टूट गया था। कुछ दिनों बाद उसकी लाश चित्रा के मायके के बाहर एक पेड़ से लटकी मिली। आत्महत्या मानी गई। किसी ने जांच की मांग नहीं की। चित्रा का अपराध सिर्फ इतना था कि उसने जाति और समाज की सीमाएं तोड़कर
प्रेम विवाह किया। समाज ने न उसे अपनाया न उसकी पीड़ा समझी। जब वह मदद के लिए पुलिस गई तो उसे सिर्फ खानापूर्ति मिली। जब वो मानसिक रूप से अस्थिर दिखी तो उसे काली कहकर सामाजिक मान्यता में डाल दिया गया, लेकिन चिकित्सा नहीं मिली। आईजीएमसी शिमला के मनोचिकित्सक डॉक्टर दिनेश बताते हैं, कई बार महिलाओं में डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखा जाता है। अगर सामाजिक तनाव हो तो मानसिक असंतुलन गंभीर रूप ले सकता है, मगर पहाड़ी इलाकों में इसे खेल या देवी का प्रकोप कहा जाता है और इलाज से बचा जाता है। घटना के बाद मीडिया में तरह तरह की कहानियां तैरने लगी। बलात्कार, तांत्रिक गतिविधियां, दलित उत्पीड़न। कुछ नेताओं ने धरना दिया, मीडिया कवरेज लिया, लेकिन कोई स्थायी कार्रवाई या सुधार नहीं हुआ। मितवा कॉटेज, जहां निर्मला काम करती थी, पर भी हमला हुआ। मालिक को धमकी मिली। कई ग्रामीणों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। पंकज मोदी कहते हैं, हम मदद करने गए थे, अगर मारना होता तो लाश वहीं छोड़ देते। मैं अब भी कहता हूं, हम निर्दोष हैं। द्वारकू कहती है, 13 महीने जेल में रही, अब लोग मुझसे दूरी बनाते हैं, कोई काम नहीं देता, बस यही कहते हैं। चुड़ैल केस वाली औरत तारा कहती है, यह हमारी किस्मत थी, चुपचाप जेल में गए और अब भी सजा भुगत रहे। चित्रा की मौत रहस्य बनी हुई है, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन इस केस ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या चित्रा मानसिक रूप से अस्थिर थी? क्या समाज ने उसकी मदद करने के बजाय उसे बोझ मान लिया? क्या हमारी न्याय व्यवस्था पीड़िता के बजाय तंत्र की रक्षा करती है? ये केस न सिर्फ एक अपराध की गाथा है, बल्कि हिमाचल की उन अनकही सच्चाइयों की परतें भी खोलता है जिन्हें हम अक्सर दबा देते हैं। आप देख रहे थे हिमाचल जुर्म फाइल्स। अगर आपको लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, तो इस कहानी को साझा करें, कमेंट करें। क्या ये एक हत्या थी? क्या चित्रा मानसिक रूप से अस्थिर थी? क्या समाज उसकी मौत का जिम्मेदार है? हमें बताइए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहे, जागरूक रहे।